मेरा पूरा नाम प्रेम परमार है। मैं गुजरात के अहमदाबाद में रहता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ और कॉलेज के अंतिम वर्ष में हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है और वजन 60 किलोग्राम है। मैं एकदम फिट हूँ, रोज जिम जाने वाला बंदा हूँ। दिखने में आकर्षक हूँ और मस्कुलर बॉडी वाला बंदा हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे ताऊ जी की बेटी के बीच की है। ताऊ जी के हम अक्सर बड़े पापा कहकर ही बुलाते थे। बड़े पापा की बेटी का नाम सोनल है। उस समय सोनल की उम्र 19 साल थी। उसकी सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बात ये थी कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसका रंग गोरा था। उसकी मासूमियत पर हर कोई मर मिटे। सोनल ऐसी थी। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के पहले वर्ष में था। उस समय मेरी और सोनल की उम्र एक सी यानी कि 19 वर्ष की थी। पर मैं तब अहमदाबाद में रहता था और वो एक गांव में रहती थी। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी तो मेरे बड़े पापा ने हम सबको गांव आने का कहा। पापा ने हम सभी से पूछकर बड़े पापा को हाँ बोल दिया। 2 दिन बाद हम सब गांव के लिए निकल गए। बड़े पापा का गांव राजकोट से आगे है और अहमदाबाद से 9 घंटे का रास्ता है। लंबे सफर के बाद हम सभी गांव पहुंच गए। बड़े पापा के घर में हमारा अच्छे से स्वागत हुआ। हम सबको बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात बताना भूल गया कि मेरे बड़े पापा की 2 लड़कियां और 1 लड़का है। उनकी बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में थी। उनका लड़का मुझसे बड़ा है। वो राजकोट में जॉब करता है और कभी कभी ही गांव आ पाता है। घर में अच्छे से स्वागत होने के बाद मैं गांव में टहलने निकल गया और घूम फिर कर घर आ गया। उसी समय मेरी नजर सोनल पर गई। मैंने उसे पूरे 3 साल बाद देखा था। कसम से मैं उस समय भूल ही गया था कि सोनल मेरे बड़े पापा की लड़की है और मेरी चचेरी बहन है। मेरा दिल फिदा हो गया था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ आ गई। मैं तो बस देखता ही रहा। वो मुझसे हाल चाल पूछ रही थी और अपने कॉलेज, गांव और अपने बारे में बता रही थी, किंतु मैं कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। एक पल के लिए तो मैं वैसे वाले ख्याल में डूब चुका था, किंतु सोनल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने चुप्पी बजाई तो मैं उन ख्यालों से बाहर आया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तू बता कितनी बदल गई हो तुम देखने में। मैं तारीफों के पुल बांध दिए और वब्ये मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि शायद वह समझ गई है कि मैं उसे कैसे देख रहा हूँ। वो बस लगातार बोलती जा रही थी और मेरी नजर कबूतरों पर टिकी थी। जब वह अजीब सा मुंह बनाकर बिना कुछ बोले गई तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा और खुद पर गुस्सा भी आया। डर भी लगा कि सोनल कहीं ये बात बड़ी मम्मी को बता ना दे। खैर, रात को खाना के बाद मैं छत पर सोने चला गया, किंतु नींद नहीं आ रही थी। सोनल मेरे दिमाग में घूम रही थी। सोचते सोचते मैंने किया तो तभी अचानक सोनल वहां आ गई और मुझे ऐसे करते देखकर अचंभित रह गई। मैं भी उसे अपने सामने देखकर शॉक्ड हो गया था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता या फिर उससे कुछ कहता, तब तक वो पलटकर सीधी नीचे हॉल चली गई। वो मुझसे कुछ बोली भी नहीं। फिर मैं इधर उधर कुछ देर सोचता रहा कि ये क्या हो गया। कुछ देर बाद मैं सो गया। सुबह उठा तो देखा सोनल छत पर आई थी। मैंने उसे देखा तो उसने मुझे स्माइल दी। मैंने उससे कुछ कहने लगा तो उसने बात काटते हुए कहा, ये सब बाद में, पहले तुम तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। सभी लोग खेत पर चले गए हैं और हमें भी आने को बोल गए हैं। मैं तुम्हारे उठने का इंतजार ही कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी से नीचे आया। मैं कुछ ही मिनट में तैयार हो गया और नाश्ता कर लिया। मैंने नाश्ता करते समय सोनल से बात की और मैं उससे माफी मांगने लगा। मैं समझ रहा था कि सोनल किचन में है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने देखा कि वो उधर थी ही नहीं। मैं उसको आवाज दी पर मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। वो शायद मुझे नाश्ता देकर तैयार होने चली गई थी। मैं उसे ढूंढने गया तो कमरे से आवाजें आती सुनी। ध्यान से सुना तो यह आवाज सोनल की थी। मैं सब सुनने लगा तो समझ गया कि कैसी आवाज है। मैं सब सुन ही रहा था कि सोनल को मेरे होने का आभास हुआ। वह बाहर आई।
तो मुझे देखकर वो एकदम से चौंक गई। वो सकपका कर मुझे पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं तुमको बुलाने आया था, पर यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं रुक गया। ये सुनकर वो और ज्यादा चौंक गई। वो सब समझ गई थी कि अब मैं सब जानता हूँ। वो मुझसे बोलने लगी, प्लीज ये बात किसी से मत कहना। मेरी चचेरी बहन मुझसे माफी मांगने लगी और मैं उसे देखकर हंस रहा था। मैंने कहा, चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊंगा। वो मुस्कुराने लगी और मुझे झट से ऑफर दे दिया। मैं चौंक गया और मना कर दिया। मैंने कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो कि हम दोनों भाई बहन हैं? सोनल ने कहा, तो क्या हुआ, भूल जाओ ये सब। बड़ी नाकानी करने के बाद मैंने उसकी बात मान ली, किंतु इससे पहले कोई प्रोग्राम शुरू होता कि मेरे पापा का फोन आ गया। वो बोलने लगे, तुम कब आ रहे हो, जल्दी आओ। मैंने फोन रखकर सोनल की तरफ देखा और समझाते हुए कहा कि जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा, किंतु अभी जाना होगा। वो भी मान गई। पापा के फोन की वजह से सब खेल चौपट हो गया था। फिर हम दोनों खेत पर पहुंचे, वहां दूसरे रिश्तेदारों से मिले और रात को खाना खाकर घर आ गए। घर आकर मैंने सोनल से बोला, बाद में छत पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। सोनल समझ गई कि क्या काम है। उसने मुस्कुरा कर कहा, देखूंगी। मैं उसके इतराने पर एकदम से चिढ़ गया और उसकी तरफ आंखें दिखाई तो वो कुछ नहीं बोली, बस हंसते हुए भाग गई। उसके जाते ही मैं ऊपर चला गया। कोई 1 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगी, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैं सजग हो गया, ये शायद सोनल थी। मैं उठकर बैठ गया। सोनल आई तो मैंने पूछा, 1 बज गया, अब फुर्सत मिली? उसने कहा, डर लग रहा था कि कोई देख न ले। मैंने कहा, अब की सब बात का इंतजार है? उसने कहा, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मैंने कहा, सोचो मत, 4 दिन में वापस जाना है घर। उसने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। मैंने अपना काम शुरू कर दिया, जिसमें सोनल ने पूरा साथ दिया। चांदनी रात सोने पे सुहागे का काम कर रही थी। मुझे तो अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने बहती गंगा में धोना ही सही समझा और सुबह तक अच्छे से गेम खेली। सुबह 5 बजे सोनल चली गई और मैं भी नीचे आराम करने चला गया। सब सही से हो गया। उसके बाद 4 दिन लगातार यह गेम खेली गई थी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।